स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वाले जो चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो कि जो हमारी अर्थ है और जो हमारा सोलर सिस्टम है उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उनके क्या गुण हैं। तो देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें स्टार भी आते हैं, जिनमें प्लैनेट भी आते हैं, ठीक है, और बहुत सारी और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो हम इस चैप्टर में उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जब आप रात के समय या रात के टाइम आसमान में तारों को देखते हो या स्टार को देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि कुछ जो तारे हैं वो तो ज़्यादा चमक रहे होते हैं, कुछ जो हैं वो कम चमक रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने एक और बात नोटिस की होगी कि जो चंद्रमा है यानी कि मून, वो क्या है, हमें थोड़े टाइम के लिए दिखाई देता है स्काई में और फिर थोड़े दिन के लिए हमें वो नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? और एक और बात आपने देखी होगी कि दिन में हमें जो तारे हैं और चंद्रमा है यानी मून है वो दिखाई नहीं देता दिन के समय भी। तो इन सब जो क्वेश्चन है हमारे, ये सारे के सारे, ये इनका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो देखिए, हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। देखिए, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। ये कितना अच्छा होगा, कितना अद्भुत होगा कि अगर हम स्काई को जो है सनसेट के बाद देखें, यानी कि सूरज के छिपने के बाद देखें। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो कोई क्या देखेगा कि उसे एक या दो से ज़्यादा कुछ छोटी छोटी बिंदियाँ यानी कि डॉट्स देखने को मिलेंगी आसमान में यानी स्काई में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और जल्दी आप क्या देखेंगे कि जो ये नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। अब आप उन्हें गिन नहीं सकोगे। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। जल्द ही क्या हो जाएगा कि पूरा जो हमारा स्काई है यानी आसमान है वो किससे भर जाएगा, हमारा छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, ठीक है। कुछ तो ज़्यादा चमक रहे होंगे लेकिन कुछ थोड़े कम चमक रहे होंगे। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा आसमान हमारा किससे भर गया हो, डायमंड से। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। वो कैसे नज़र आ रहे होंगे? ट्विंकलिंग करते हुए यानी कि टिमटिमाते हुए। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। और जल्दी आप क्या देखोगे, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको? कुछ तो उसमें टिमटिमा रहे होंगे लेकिन कुछ टिमटिमा नहीं रहे होंगे। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। वो क्या कर रहे होंगे? बिना किसी टिमटिमाने के चमक रहे होंगे, सिर्फ किस तरह से? मून की तरह यानी कि हमारे चंद्रमा की तरह। अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस। और आपने क्या देखा होगा कभी, इन ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मून है हमारा वो हमें ज़्यादातर दिन देखने को तो मिलता है लेकिन वो अलग अलग शेप बदलता है अपनी, अलग अलग वो मतलब कि अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है हमें। तो ऐसा क्यों होता है? और कभी आप उसको आधा देखते हो, कभी थोड़ा सा उससे ज़्यादा, या कभी थोड़ा बिल्कुल कम। तो ऐसा क्यों होता है? और कभी आप पूरा पूरा का पूरा मून देखते हो। तो देखिए, आप जो है सिर्फ एक महीने में एक बार जो है क्या देखते हो? फुल मून। और वो कौन सी नाइट होती है? उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। और इससे अगले ही रात को
जो है आप इस चंद्रमा को नहीं देख पाओगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यू मून नाइट और अमावस्या। इस दिन आप जो है जो स्काई है उसको आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टेनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हो, क्या आपको पता है कि आप दिन के टाइम क्यों नहीं देख पाते इन सारे ऑब्जेक्ट्स को? तो ये हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जो हमारा सन है, सन की जो लाइट है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा दिन के टाइम पर, और उसकी वजह से जो है ये हम ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो हम सूरज की जो रोशनी होती है यानी सनलाइट, उसकी वजह से हम इसे नहीं देख पाते। अब जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, अर्थ या और भी कोई प्लैनेट, जुपिटर, ये सभी क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब जो भी ऑब्जेक्ट्स ये आसमान में हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। उन्हें क्या बोला जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ इसमें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी और गर्म। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। और ये किसकी मिलकर बनी होती हैं, गैसेस। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। और इनके पास क्या होती है, अपनी ही हीट यानी गर्मी और अपनी ही लाइट, और जिसको ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और इन्हें क्या कहा जाता है, स्टार। तो यहाँ से हमें स्टार की डेफिनेशन पता लग गई है और सेलेस्टियल बॉडीज की भी डेफिनेशन पता लग गई है। इसी तरह से जो सन है वो भी हमारा क्या है, एक स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। अब इसी तरह से चमकते तो चांद भी वो भी है हमारे सितारे यानी स्टार्स, लेकिन हमें उनकी जो गर्मी है या लाइट है वो हमें फील क्यों नहीं होती? वो इसलिए फील नहीं होती क्योंकि हम उनसे क्या है, बहुत ज़्यादा दूर, या स्टार्स हमसे क्या है, बहुत ज़्यादा दूर। इस वजह से हम ऐसा नहीं देख पाते। अब आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि कुछ हमें ये जो शेप्स हैं ये देखने को मिलती हैं, तो इन शेप्स को क्या बोला जाता है? इस तरह की हमारी बहुत सारी शेप्स देखने को मिलती हैं। इन पैटर्न्स को हम बोलते हैं कंस्टिलेशंस। क्या बोलते हैं? कंस्टिलेशंस, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपको पता है कि जब हम दूर से देखते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या दिखते हैं, छोटे। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। मतलब कि हमें कैसे दिखते हैं, जैसे एरोप्लेन है वो भी कैसा दिखता है, दूर से बिल्कुल छोटा सा। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. अब ये जो पैटर्न देखते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, constellations. उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ सच constellation. अब इनमें से एक क्या है, उर्सा मेजर, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकोगनाइजेबल कंस्टलेशन इज़ द सप्तऋषि। और हम सबसे अच्छी जो हम जिसको हम रिकोगनाइज कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, वो क्या है, सप्तऋषि। ये क्या होता है, 7 स्टार्स का ग्रुप होता है, इसलिए इसका नाम है सप्तऋषि, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कंस्टलेशन। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. अब आप अपनी फैमिली या कोई नेबरहुड जिनको इन कंस्टलेशंस के बारे में नॉलेज होगी, उनसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, या उनको कहकर आप इनको देख सकते हैं। इन ancient times, people used to determine directions during the night
विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब जो पुराना टाइम था उस टाइम पर लोग क्या करते थे, इन स्टार्स को देखकर रात के टाइम पर किसका पता लगाते थे, डायरेक्शंस का, यानी दिशाओं का। अब हमारे पास इस डायरेक्शन को पता लगाने के लिए एक स्टार होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ स्टार, ठीक है, या पोल स्टार। In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. और ये हमेशा कहाँ रहता है, अपनी पोजीशन पर ही, पोजीशन ये अपनी चेंज नहीं करता। We can locate the position of the pole star with the help of a सप्तऋषि। हम सप्तऋषि की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस पोल स्टार को पता लगा सकते हैं, इसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि अगर हम सप्तऋषि से एक इमेजिनरी लाइन खींच दें तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक नॉर्थ स्टार। तो ऐसे हम इसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जिनके पास अपनी ना तो हीट होती है और ना ही लाइट होती है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो उन्हें हम बोल सकते हैं प्लैनेट। उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्लैनेट्स। दे आर लिट बाय लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक लेटर प्लैनेटे विच मीन्स wanderers। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। और जिस हम अर्थ, जो हमारा अर्थ है वो भी क्या है, एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड फ्रॉम लाइट फ्रॉम द सन। और ये सारी अपनी जो भी लाइट या हीट लेता है वो कहाँ से लेता है, सन से। हमें पता ही है इसके बारे में। तो विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। और जो हमारा क्या है, सबसे पास का जो है स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम मून से अपने अर्थ को देखेंगे तो हमें ये कैसे दिखाई देगी, जैसे कि हमें मून चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस पर क्या पड़ती है, सन की लाइट। इस वजह से हम इसको चमकता हुआ दिखाई, मतलब चमकता हुआ देख पाएंगे। अब जो मून है वो क्या है, हमारी सैटेलाइट, यानी अर्थ की क्या है, मून सैटेलाइट। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। और ये क्या करता है, हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। अब इसी तरह से और भी हमारे पास क्या है, 7 अदर प्लैनेट्स जो क्या करते हैं, हीट और लाइट को सन से लेते हैं, ठीक है। इनके भी क्या है, अपने अपने मून्स हैं, ठीक है। अब जो आने वाला हमारा चैप्टर होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।